इसके बाद मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से भी कृपा की प्रार्थना करती हूँ। तो हम लोग आज अध्याय 7 का, इस अध्याय का शीर्षक है भगवत ज्ञान। क्या शीर्षक है? भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में, भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान जानना। हमने जो भगवत गीता का पहला भाग है, हमने भगवत गीता को 3 हिस्सों में विभाजित किया था। पहले 6 अध्याय कर्मयोग, बीच के 6 अध्याय थे भक्ति योग, और जो लास्ट के 6 अध्याय थे वह थे कर्म ज्ञान योग। ठीक है ना? तो आपको अगर याद होगा तो जब हमने भगवत गीता का इंट्रोडक्शन किया था तब उसमें हमने देखा था कि भगवत गीता के अध्यायों को एक रत्न जड़ित बॉक्स से, ज्वेलरी बॉक्स से कंपेयर किया, और हमने कहा था कि जो ये ज्वेलरी बॉक्स है इसका निचली हिस्सा कर्मयोग मान सकते हैं, ऊपरी हिस्सा जो ढक्कन है उसका, उसको हम ज्ञान योग मान सकते हैं। लेकिन उस डिब्बे के अंदर जो अंगूठी है डायमंड की, वो क्या है? वह है भक्ति योग, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी हम सिल्वर के बॉक्स में गोल्ड रख सकते हैं, लेकिन कभी भी हम गोल्ड का बॉक्स बना के उसमें चांदी की चीज नहीं रखते, है ना? जो इम्पोर्टेंट होती है वही उस डिब्बे के अंदर रखते हैं। तो इसी प्रकार से हमने कर्म योग के ये पहले 6 अध्याय किए, है ना? जिसमें हमने देखा कि भगवान से योग करने के लिए हम कोई भी साधन ले सकते हैं, चाहे कर्म योग का, ध्यान या ज्ञान योग का, चाहे ध्यान योग का। लेकिन भगवान ने ये भी बताया कि इन सब में सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है? वह है भक्ति योग। क्योंकि इन सभी साधनों से जब हम भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं तो हम भगवान का संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? हम एक लेवल पे आके अटक जाते हैं, है ना? ज्ञान योग में ज्ञान तक पहुंच जाते हैं, ध्यान योग में हम परमात्मा पर ध्यान तक पहुंच जाते हैं, लेकिन भक्ति योग में हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो ये इन सभी योगों में अंतर है। तो अब हम भगवत गीता के दूसरे भाग को प्रारंभ करेंगे। तो इस दूसरे भाग को भक्ति योग कहते हैं और इसमें 6 अध्याय हैं। 7वें अध्याय में 30 श्लोक है और उसका शीर्षक है भगवत ज्ञान। 8वें अध्याय में 28 श्लोक है, उसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। 9वें अध्याय में 34 श्लोक है और उसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। 10वें अध्याय में 42 श्लोक है, उसका जो शीर्षक है वह है श्री भगवान का ऐश्वर्य। 11 में 55 श्लोक है विराट रूप, और 12 में 20 श्लोक है भक्ति योग। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इन सभी शीर्षकों में भी भगवान का वर्णन, भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति, भगवान के बारे में परम गुह्य ज्ञान, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का विराट रूप, भगवान की भक्ति। तो इसी से हमें पता चलता है कि यह पूरा जो भाग है 6 अध्याय, ये भगवान के बारे में है। तो भगवत गीता को हम एक और रूप में देख सकते हैं, जैसे कि पहले 6 अध्याय में मोस्टली क्या था? जीव के बारे में, है ना? कि हमारी क्या आइडेंटिटी है, हम आत्मा है, पदार्थ से अलग है ना? तो इस प्रकार से हमने देखा था कि पहले 6 अध्याय ज्यादातर जीव के बारे में थे कि हमें कर्म करना चाहिए या हमें ध्यान योग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो जीव के बारे में थे। अब जो ये मिडिल के 6 अध्याय हैं, ये क्या है? ये भगवान के बारे में बता रहे। तो पहले 6 अध्याय जीव के बारे में, अब भगवान के बारे में, और जो आखिरी 6 अध्याय होंगे भगवत गीता के, वह जगत के बारे में। जगत मतलब संसार के बारे में। तो मोस्टली जो पूर्ण ज्ञान होता है, उस पूर्ण ज्ञान में हम इन तीनों को सम्मिलित करते हैं। पूर्ण ज्ञान का मतलब होता है तत्वत्रय। तत्वत्रय मतलब जीव, जगत और जगदीश। जीव, जगत और जगदीश, इन तीनों का ज्ञान जब हमें होता है तभी हमें उसे पूर्ण ज्ञान कहते हैं, और इसीलिए इन तीनों का ज्ञान भगवत गीता में दिया गया है। ठीक है? तो अब हम आज का 7वां अध्याय चालू करेंगे। इसमें 30 श्लोक हैं, लेकिन हम आज 1 से 12 ही श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप घर जाके उसको रिवाइज कर सकते हो। एक ही वीक में हम 10 से 12 ही श्लोक आप करा करेंगे, ठीक है ना?
अगले सभी सेशंस में हम मैक्सिमम 15 श्लोक कवर करेंगे, उससे ज्यादा। इसका जो शीर्षक है वह है भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान, भगवत ज्ञान। इस अध्याय को हमने सुविधा के लिए फिर से 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है, ठीक है। जो पहले 3 श्लोक हैं वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में जो ज्ञान हम प्राप्त करने वाले हैं, उस ज्ञान की क्या महिमा है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन, ठीक है। फिर 4 से 12 में भगवान कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान हमें मिलता है, उनकी शक्तियों का वर्णन है 4 से 12 में। तो आज हम करेंगे 1 से 3 और 4 से 12, 2 सेक्शंस कवर करेंगे। फिर उसके बाद 13 से 19 में क्या आता है कि अगर हमें भगवान के बारे में ज्ञान हो गया, ठीक है ना, जब हम किसी के बारे में जान जाते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि भगवान कितने ग्रेट हैं, भगवान कितने स्वीट हैं, है ना, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में पता चल जाएगा, हमें भगवान के मधुरता के बारे में पता चल जाएगा। तो जब ऐसा व्यक्ति के बारे में हमें पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे उनकी शरण में, हम उनका शेल्टर ग्रहण करेंगे। तो इसीलिए ज्ञान से कैसे शरणागति आती है, तो भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति। अब हम देखते हैं कि हमने भगवान के प्रति, कुछ लोग होते हैं संसार में जो भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति नहीं करते, तो वह किसी और चीज में अपना शेल्टर ढूंढेंगे, है ना, हम किसी न किसी में अपना शेल्टर ढूंढते हैं। तो अगर कुछ व्यक्ति देवता पूजा करते हैं तो वह देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, और कुछ व्यक्ति होते हैं वो निर्विशेषवाद होते हैं, मतलब इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, वो कहते हैं उनको ब्रह्मवादी। जो लोग ब्राह्मण में अपना शेल्टर ढूंढते हैं और वो सोचते हैं कि ये ब्राह्मण ही सबसे उच्च है, वो भगवान की साकारता को नकारते हैं कि भगवान एक इंसान है, भगवान एक पर्सन है, मतलब उनकी पर्सनैलिटी को वो नकारते हैं। पर्सन से मतलब कि जिससे हम आदान प्रदान कर सकते हैं, भगवान हमारा ही, जैसे भगवान का भी एक रूप है। जो ब्रह्मवादी होते हैं वो भगवान के रूप को नकार देते हैं। भगवान का रूप और हमारा रूप अलग है, उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें ये डिफरेंस है कि भगवान का रूप सच्चिदानंद है, ठीक है, हम भी सोल की वजह से सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान का रूप पूरा दिव्य है ना, उसमें भौतिकता नहीं है ना, उनकी बॉडी भी स्पिरिचुअल है और वह खुद भी स्पिरिचुअल है। और हमारा क्या डिफरेंस है कि हमारी आत्मा तो स्पिरिचुअल है ना, आध्यात्मिक है, लेकिन हमारी आत्मा के ऊपर ये एक भौतिक शरीर का आवरण है। लेकिन कृष्ण भगवान के साथ ये नहीं है, उनका रूप, रंग, सब कुछ दिव्य है। और जब हम लोग इस भौतिक जगत को छोड़ देंगे, हम लिबरेट हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त करके भगवान धाम चले जाएंगे, तो भगवान के धाम में हमारा भी वही दिव्य रूप होगा, तब हमारी भी हर चीज स्पिरिचुअल होगी, तब वहां पे हमारा कुछ भी मटीरियल नहीं। तो ये डिफरेंस होता है। अब 26 to 70 में क्या बताते हैं, जब हमारे माया जो भ्रम के रूप में है हमारे साथ वो दूर हो जाएगी, तो हम कैसे कृष्ण की भक्ति की ओर मुड़ सकते हैं। ये सब नॉलेज लेने के बाद हम कैसे भगवान, हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर का फ्लो है, ठीक है। अब हम देखेंगे पहले 3 श्लोक के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा। अब आप लोगों को याद होगा कि जब हमने 6th अध्याय किया था, 6ठा अध्याय, तो उसके आखिरी श्लोक में आया था ये कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतिनंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तमो मत। समस्त योगी में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकर्म में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरक रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो एक्चुअली जब भगवान ने पहले 6 अध्याय का समापन किया तो ये आखिरी श्लोक था। भगवान ने क्या निष्कर्ष दिया कि मैंने तुम्हें बहुत सारे योग बताए, है ना, ध्यान योग बताया, कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि इन सभी योगों में भक्ति योग सबसे ऊंचा है, ठीक है। भगवान ने निष्कर्ष दिया और उन्होंने अगले 6 अध्यायों के लिए बीज बो दिया, क्योंकि भगवान अब सिर्फ भक्ति के बारे में बात करेंगे हमारे सभी आने वाले अध्यायों में। तो भगवान ने एक बीज बोया कि भक्ति कैसे सर्वश्रेष्ठ है ना। तो अब
इसमें क्या कहा गया है कि वह योगी जो अंतकर्म में हमेशा मेरे बारे में सोचता है, मेरा ही चिंतन करता है और उसके बाद श्रद्धा पूर्वक मुझे भजता है, ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आवाज डिस्टरबेंस हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मधुर जी आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है, उससे डिस्टर्ब हो रहा है, हो नहीं रहा है एक्चुअली। म्यूट करिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि भक्ति योगी की क्या डेफिनेशन है? ऐसा योगी जो हमेशा भगवान का चिंतन कर रहा है, हमेशा भगवान को याद रख रहा है और साथ में फिर भगवान की प्रेम भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है प्यार से, तो वह भक्ति है। तो अब कृष्ण भगवान इस भक्ति के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, है ना। हमने कर्मयोग में क्या देखा था? कर्मयोग में हमें ये बताया गया था कि हमें फल के प्रति विरक्ति रखकर अपना काम करना है, तो वो क्या था? रिनंसिएशन इन आवर एक्शंस, मतलब विरक्तिपूर्ण कर्म। अब भगवान क्या बता रहे हैं? डिवोशन या लव इन एक्शन, मतलब हमारे सारे कर्मों में भक्ति की ओर हमें मोड़ रहे हैं। पहले तो था कि हम हमारे कर्म के फल से विरक्त होकर काम करें, अब भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में कर्म करना, सभी भक्ति में कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा आज का ये पहला श्लोक प्रारंभ होता है इस बैकग्राउंड के साथ। ये बैकग्राउंड बहुत जरूरी था। श्रवण से कृष्ण के बारे में ज्ञान का पता चलता है। श्री भगवान उवाच मया सक्ता मन पार्थ योगम युञ्जमद आश्रय असंशयं समग्रं माम यथा गास्यसि तत् शृणु। आप में से कोई इसे पढ़ना चाहेगा? माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी नमिता जी पढ़ेगी। ये इसका अर्थ पढ़ूं ना? श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। भगवद गीता 7 अध्याय 7 का पहला श्लोक। थैंक यू नमिता जी, हरे कृष्ण। तो भगवान हमें रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है ना। अब भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान प्राप्त होगा सुनने से। अभी हम सब क्या कर रहे हैं? हम सभी लोग गीता का श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, है ना। मैं सुना रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो सुनने से क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी। नेचुरल है ना। जब कभी हम कोई भौतिक शिक्षा भी लेने जाते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें टीचर सुनाते हैं, टीचर लेक्चर्स देते हैं। जब लेक्चर्स देते हैं तो वह सुनते हैं और समझते हैं और फिर घर आके पढ़ते हैं। तो सुनने से भौतिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी तो सुनने से होगी। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रवण को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है ना। आपने सुना कि गीता कोर्स होने वाला है, आपने भगवान के बारे में कहीं सुना, तो आपको भगवान के प्रति अट्रैक्शन होता है ना, कि ऐसे ऐसे कहीं कुछ हो रहा है। तो सुनने से ही हमें पूरा ज्ञान मिलता है, किसी भी चीज का ज्ञान मिलता है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि सुनने से क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। भक्ति सेवा की पूरी प्रक्रिया को ये श्लोक प्रकट करता है। कैसे प्रकट कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं शुणु, शुणु मतलब सुनने की कोशिश करो। अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अब दिव्य ज्ञान बताने जा रहा हूँ। अब सुनने की एक और कैरेक्टरिस्टिक है, हमें किसी के ही मुख से नहीं सुनना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के मुख से सुनने से हमें फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। हमें परंपरा से जो लोग आ रहे हैं, है ना, किसी परंपरा में जो व्यक्ति है, भक्त है, उससे सुनना चाहिए, या डायरेक्ट भगवान से सुनना चाहिए। डायरेक्ट भगवान से मतलब भगवान के शब्द, जैसे कि गीता में, या भगवान के भक्त जो गीता को यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं, उनसे हमें सुनना चाहिए। तो ये हमारी मतलब डिस्टिंग्विश करने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि हमें किससे सुनना है। हम हर किसी से सुनेंगे तो हम नुकसान कर सकते हैं, तो हमें सुनना चाहिए। अब सुनने से क्या होगा? भगवान कह रहे हैं यथा गास्यसि समग्र, इस श्लोक में आ रहा है ये, तो मुझे पूरी तरह से जानिए। सुनने से क्या होगा?
तो मुझे समग्रम, समग्र मतलब पूरी तरह से जान पाओगे। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या आप भगवान को पूरी तरह से जान सकते हैं? है ना? पूरी तरह से नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मेरी जो विभूतियां हैं, 10वें अध्याय में आएगा, भगवान कहेंगे कि मेरी विभूतियों का एक सैंपल मैं तुम्हें दे रहा हूं। मेरी विभूतियां तो अनंत है, जिसको मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता। और अर्जुन भी कहते हैं कि भगवान आपको कोई नहीं जान सकता। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जैसे कि असित देव, व्यास देव और नारद मुनि, वह भी आपको पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर पूरी तरह जानने से ये मतलब है कि हम सारे जो सिद्धांत हैं, जो हमारे लिए जरूरी है भक्ति करने के लिए, है ना, उन सिद्धांतों को हम जान पाएंगे अपनी कैपेसिटी के अनुसार। जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना हम जान सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस भौतिक जगत में हैं, हमारे सेंसेस जो है, हमारे जो इंद्रिय हैं, वह अपूर्ण है, वह पूर्ण नहीं है। और हमें भूलने की हमें आदत होती है, फिर हमें दूसरों को चीट करने की आदत होती है, हम भ्रम में पड़ जाते हैं, है ना, तो इल्यूजन में पड़ जाते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं है ना, तो हम पूरी तरह से किसी को नहीं जान सकते, लेकिन हमारी कैपेसिटी के अनुसार हम भगवान के बारे में जान। फिर भगवान कह रहे हैं कि जानने से क्या होगा, हमारे सारे संशय दूर हो जाएंगे, सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी, है ना, हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। शंका दूर होने से, भगवान के बारे में जानने से क्या होगा, मद आश्रय, हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, हम भगवान की शरणागति लेंगे। फिर क्या होगा, भगवान की शरणागति लेने से हम योग मतलब भक्ति योग का अभ्यास करेंगे। तो भक्ति योग का अभ्यास करने से हमारी शरण और ज्यादा बढ़ेगी। और फिर मया सक्त मन, जब हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं, किसी की शरण ले लेते हैं, हमें पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तो हम उस चीज से अटैच हो जाते हैं, तो हम भगवान से अटैच हो जाएंगे। और जब हमारा भगवान से अटैचमेंट हो जाएगा तो मया सक्त मना मतलब हम हमेशा भगवान के बारे में सोच पाएंगे, हमेशा भगवान को याद रख पाएंगे, है ना। तो एक कहावत है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। इसका मतलब क्या है कि हमेशा भगवान का स्मरण रखो और भगवान को कभी भूलो मत। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे, ये श्लोक था इसमें, मया सक्ता मना पाठ योगम मदाश्रय शम शम स्मग्रम यथागास्यसि तस्मिन्। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने हमें नवधा भक्ति के नाम बताए हैं। नवधा भक्ति में क्या होता है, आप लोगों में से कोई बता सकते हैं नवधा भक्ति का कुछ अंग? किसी को याद है? पुरानी क्लासेस में हमने किया है नवधा भक्ति के नाम, कोई भी बता सकते हैं? कोई एक बता दीजिए, किसी को याद हो। ऐसे वो श्रवणम से चालू होता है, श्रवणम उसका एक पार्ट है। और क्या है नवधा भक्ति? 9 तरह की जो डिवोशनल सर्विसेज होती हैं। कीर्तन। कीर्तन। और कोई याद है आपको? श्रवणम कीर्तनम। फिर वो श्लोक आता है, वो श्लोक क्या है? प्रहलाद महाराज ने कहा है, 7वें जो स्कंद है ना भागवतम का, प्रहलाद महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके द्वारा क्या कहा गया वो श्लोक है जिसमें नवधा भक्ति के नाम है, श्रवणम कीर्तनम। किसी को और याद नहीं है? हाँ जी लवलीन जी। दास्य। दास्यम, हाँ जी। और कैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, किस रूप में करते हैं? मैत्री। मैत्री, यस मैत्री। साख्यम, दास्यम साख्यम। और सेवा। पाद सेवनम, ठीक है ना, उनके चरणों की सेवा। तो पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, श्रवणम, कीर्तनम, 5 आप लोगों ने बता दिए। अब 4 बचे हैं। हम पूजा करते हैं भगवान की, अर्चनम, है ना, पूजा हो गया, अर्चनम। और किसी को कोई याद आ रहा है? हाँ जी नमिता जी बोलना चाहेंगे आप? ये भोग लगाना, प्रसादम। नहीं, वो इसके एग्जैक्ट नहीं है, वो अर्चनम में ही आ गया, सेवा करना मतलब वर्शिप करना। ठीक है, तो बहुत अच्छा। अब हम आपको इस श्लोक को बता देते हैं। ये श्लोक भागवतम में आता है, 7वें स्कंद का 5वां चैप्टर है, उसका 23rd और 24th श्लोक है ना। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद महाराज कहते हैं,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। इसमें पूरे 9 प्रोसेसेस आते हैं। फिर वो बोलते हैं इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणा क्रिएत भगवत यद्धा तन्मय अतीत उत्तमम। वो कहते हैं कि ये सारे 9 लक्षण है भक्ति के और बड़ी अति उत्तम है भगवान को प्राप्त करने के लिए। श्रवणम हो गया, है ना? श्रवणम मतलब सुनना। इसके उदाहरण किसको कहते हैं हम? परीक्षित महाराज को कहते हैं। परीक्षित महाराज ने भागवतम का श्रवण किया, ठीक है। अब कीर्तनम, कीर्तनम मतलब कुछ गाना, कुछ बोलना, है ना, या चैंटिंग करना, सो कहते हैं कीर्तनम। तो जैसे कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कीर्तनम कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कीर्तनम? क्योंकि वो भागवतम सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो वो उदाहरण हो गए सुखदेव गोस्वामी कीर्तनम। अब आप देख सकते हैं कि हम कीर्तन कब कर सकते हैं? जब हम श्रवण करें, है ना। जब हम सुनेंगे तभी तो हम बोल पाएंगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो कीर्तनम भी श्रवण से ही प्रारंभ हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम किससे सुनी? अपने पिता व्यासदेव से, ठीक है ना। तो उन्होंने पहले सुना, तभी तो उन्होंने परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाई। तो कीर्तनम में भी श्रवणम आ रहा है। तो श्रवणम कितना इंपॉर्टेंट है ना। फिर स्मरणम, स्मरणम मतलब हमेशा भगवान को याद रखना, हर पल याद रखना, उसको कहते हैं स्मरणम। तो स्मरणम एक प्रोसेस है डिवोशनल सर्विस का, भक्ति का। और स्मरण के कौन एग्जाम्पल है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज हर समय कितनी उनके ऊपर विपदाएं, लेकिन हमेशा भगवान को याद कर पा रहे थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे। और स्मरण क्यों कर पा रहे थे वो? इसमें भी श्रवणम आता है। कैसे श्रवणम आएगा? क्योंकि प्रहलाद महाराज जब उनकी माँ के गर्भ में थे, उनकी माँ का नाम था कयादु, है ना। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के बेटे थे, ठीक है ना। वो एक दैत्य थे। तो और लेकिन प्रहलाद महाराज भक्त थे। तो जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे कयादु, जब नारद मुनि ने उनकी माँ को भागवतम सुनाई, तो माँ को जब भागवतम सुनाई, उन्होंने गर्भ में ही सुन ली थी। और सुनने की वजह से वो हमेशा भगवान का स्मरण कर पाए। तो यहाँ पे भी सुनने की इंपॉर्टेंस आ गई। तो आप सोच सकते हैं कि सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता है कि जब बच्चा गर्भ में आता है और वो जब डेवलप होता है, तो सबसे पहले उसकी जो इंद्रियां एक्टिव होती है ना, वो ईयर्स ही होते हैं, कान। उसकी सुनने की कैपेसिटी सबसे पहले डेवलप होती है। तभी तो हम कहते हैं कि जब कोई गर्भवती महिला है तो उसे भागवतम का पाठ करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान के काम करने चाहिए, ताकि एक भक्त पैदा हो सके। क्यों? क्योंकि वह गर्भ के अंदर बच्चा सुन सकता है, ठीक है ना। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम जान सकते हैं। फिर लक्ष्मी जी आती है पाद सेवनम में, है ना। लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरणों की सेवा करती है, तो वो एग्जाम्पल है पाद सेवनम का। फिर अर्चनम, अर्चना मतलब भगवान के अर्च्य विग्रह का हमें पूजा करते हैं, जो हम, है ना, डेटी वर्शिप करते हैं, गोपाल की सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, ये सब अर्चनम में आ जाते हैं। वंदनम, वंदनम जब मतलब भगवान की वंदना करना, प्रेयर्स ऑफर करना, है ना। तो बहुत सारी प्रेयर्स ऑफर करते हैं, जैसे कुंती महारानी की प्रेयर्स हैं, है ना। अक्रूर भगवान को प्रार्थना करते हैं, है ना। और उसी प्रकार से जब वो गजेंद्र थे, है ना, वो गजेंद्र की प्रेयर्स आती हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान को प्रार्थना के रूप में सेवा कर सकते हैं। फिर दास्य, जैसे कि हनुमान जी का एग्जाम्पल है, वो भक्त के रूप में, दास के रूप में भगवान की सेवा करते थे। साख्य मतलब मित्र के रूप में, मित्र के रूप में जैसे अर्जुन और कृष्ण हो गए। और आत्मनिवेदन मतलब अपना सब कुछ समर्पण कर दें। उसका एग्जाम्पल है बलि महाराज। बलि महाराज ने वामन देव को अपना सर्वस्व सौंप दिया। तो उसी प्रकार से वह आत्मनिवेदन के एग्जाम्पल है। तो ये जो 9 प्रोसेसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के लिए, है ना। हमें हमेशा इसके किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रवणम, कीर्तनम और स्मरण, जो हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को आपके लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा सुने। जैसे कि अभी आप हफ्ते में एक बार ये गीता का क्लास सुन रहे हैं, तो आजकल तो यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमें सिलेक्ट करना होगा। हम किसी का भी सुन नहीं सकते, है ना। जो हमें ऑथेंटिक लगता है वही हमें सुनना चाहिए। तो अगर आप लोग सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं अच्छे लेक्चर्स इस ग्रुप में पोस्ट कर सकती हूँ, तो आप वो लेक्चर्स भी सुन सकते हैं, क्योंकि सुनने से बहुत शक्ति मिलती है। फिर कीर्तन मतलब जप करना। आप लोगों से सभी से निवेदन है कि आप लोग अगर हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन नहीं कर रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं, तो आप जप करिए। और कभी कभी हम घर में बैठ के कीर्तन भी कर सकते हैं, भगवान के भजन गा सकते हैं, है ना। और स्मरण, अगर हम श्रवणम और कीर्तन करेंगे तो भगवान को हमेशा याद रख ही पाएंगे, है ना। सेवा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम इनका जो नवधा भक्ति है उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा अब तक कि कृष्ण भावनामृत और भक्ति सेवा की शुरुआत श्रवणम से होती है। तो श्रवणम से शुरुआत हो रही है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें हमेशा सुनते रहना है। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ भी गए हैं तो भी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि ये बिगिनिंग तो है ही, लेकिन ये प्रोसेस भी है ना, ये प्रोसेस भी है, क्योंकि जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो क्या होगा, हमें सुनना कभी भी नहीं छोड़ना है ना। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ भी गए हैं तो हियरिंग हमें करते रहना है, क्योंकि सुनने से क्या होगा, ये होगा। कोई पढ़ेगा इसे? मैं पढ़ूं? हाँ जी। एक व्यक्ति भूख में जितना अधिक खाता है उतनी ही अधिक संतुष्टि और शक्ति का अनुभव होता है। जितना अधिक कोई कृष्ण के बारे में सुनता है उतना ही वह प्रबुद्ध हो जाता है और हर उस चीज से विरक्त हो जाता है जो मन को कृष्ण से दूर करती है। हरे कृष्ण। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा कि जितना हमें भूख लगती है और हम इतना नहीं खाते तो हमारा पेट भरता रहता है, हमें संतुष्टि होती है, शक्ति होती है। तो जितना अधिक हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो क्या होगा, हम उतने ही स्ट्रांग हो जाएंगे, स्टेडी हो जाएंगे, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी और फिर हमें भगवान से तो आसक्ति होगी, हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे और जो चीज हमें भगवान से दूर करेगी हम उस चीज से अपने आप को दूर करने लगेंगे। तो इतनी इंपॉर्टेंस है हियरिंग की। तो क्योंकि इस श्लोक में शिणु आया था, है ना, शिणु मतलब सुनो, तो इसीलिए हमने श्रवणम का इतना इम्पोर्टेंस आपको बताया। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब अधिक से अधिक श्रवणम करने की कोशिश करेंगे, है ना, भगवान के और करीब जाने के लिए। ठीक है, अब दूसरा श्लोक प्रारंभ होता है। ठीक है, और भी चीज है, श्रवणम करने से एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान कृष्ण के से खुद से या भगवान के डिवोटीज से, तो क्या होता है कि हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है ना। भगवान परमात्मा के रूप में हमारे अंदर स्थित है, तो भगवान जब जान पाते हैं कि हम भगवान के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, सुनने के बारे में प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमारे जो अनर्थ है हमारे अंदर, कौन कौन से अनर्थ होते हैं हमारे अंदर, लोभ, काम, मतलब मद मत्सर्य, है ना, ग्रीड होता है हमारे अंदर, हमारे पास हम लोगों को इतना डिजायर्स होती है, क्रोध आता है, तो वो सब अनर्थ हमारे कम हो जाते हैं। और जब अनर्थ कम हो जाते हैं तो क्या होता है, हम सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं और सत्व गुण में स्थित होके हमें भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, हमें भगवान के बारे में ज्ञान मिल जाता है। तो ये सुनने से फायदा है। अब कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, दूसरे श्लोक में, कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जानने पर तुम्हें जानने के लिए और भी कुछ भी शेष नहीं रहता। भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक ज्ञान दूंगा, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दूंगा, शास्त्रार्थ ज्ञान दूंगा, है ना। और जब तुम इसे जान जाओगे तो तुम्हारे पास जानने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या मतलब है, हमने अभी तो बताया कि भगवान के बारे में पूर्णतः कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन भगवान के बारे में हम बेसिक प्रिंसिपल्स जान सकते हैं, सिद्धांत तो जान सकते हैं, जो इतना हमारा भक्ति के लिए जरूरी है। तो वह हम सब जान जाएंगे, क्योंकि भगवान के बारे में विस्तृत ज्ञान तो इम्पॉसिबल है। कैसे इम्पॉसिबल है, हमने सुना है कि भगवान की विभूतियां इतनी अनेक हैं और भगवान की महिमा इतनी अनेक है कि जो अनंत शेष है अपने हजारों फनों से भी अगर सदा सदा के लिए भगवान की ज्ञान की ग्लोरीफाई करते रहे, है ना, तो भी भगवान के ग्लोरिफिकेशन खत्म नहीं हो, इतनी अनंत है भगवान की लीलाएं और उनका ज्ञान। ठीक है ना। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक वर्ड यूज हुआ व्यवहारिक, है ना? तो ज्ञान क्या होता है, व्यवहारिक नॉलेज, थियोरिटिकल नॉलेज, है ना। जैसे कि भगवान की भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में हमें पता चले, ठीक है, भगवान है, उनका धाम है, उनकी भौतिक ऊर्जा है, उनकी कुछ आध्यात्मिक शक्तियां हैं और भगवान के बारे में डिटेल्स पता चले, थियोरिटिकल नॉलेज पता चले। लेकिन आपको पता है कि भगवान के बारे में जानना और भगवान को जानना, इसमें अंतर है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे, एक माँ अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाती है, ठीक है। अब बच्चे को डॉक्टर देखेगा तो बच्चे का डॉक्टर क्या देख सकता है, उनकी पल्स देख लेगा, बीपी देख लेगा और पूछेगा कि क्या क्या बीमारी है उसको, ऐसे करके वो दवाई देगा। भगवान मतलब वो
उसके बारे में तो जान जाएगा कि बच्चे को क्या बीमारी हुई है, लेकिन बच्चे को नहीं जानता डॉक्टर। बच्चे को तो सिर्फ माँ जानती है, क्योंकि माँ बच्चे से प्रेम करती है। बच्चे की क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, बच्चा किस चीज से खुश होता है, किस चीज से नाराज होता है, ये सिर्फ माँ जानती है। तो हम एक्सटर्नली डॉक्टर जान सकता है कि उसकी पल्स क्या है, बीपी क्या है, उसका बुखार कितना है, ये सब चीजें, लेकिन बच्चे को नहीं जान सकता, बच्चे को सिर्फ माँ जान सकती है। उसी प्रकार से हम थ्योरेटिकली ज्ञान ले लें भगवान के बारे में, लेकिन जो साक्षात्कार ज्ञान होता है ना, आत्म साक्षात्कार ज्ञान होता है, वह क्या होता है, वह दिव्य होता है। और वह होता है कृष्ण के व्यक्तित्व और मधुरता के बारे में, कि कृष्ण को क्या पसंद है, कृष्ण कैसे दिखते हैं, कृष्ण का क्या रूप है, रंग है, उनकी क्या लीलाएं हैं, वह कितने मधुर हैं। ये सब होता है शास्त्रार्थ ज्ञान, मतलब जिसे कि हम कहते हैं ना, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरिटिकल नॉलेज। तो हम कह सकते हैं कि थियोरिटिकल नॉलेज तो हो गया व्यवहारिक ज्ञान, और प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया दिव्य ज्ञान, रियलाइज नॉलेज। रियलाइज नॉलेज का मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमें किसी चीज के बारे में ज्ञान हो गया, तो हम उसको कहीं अप्लाई करेंगे ना, है ना, उसके हिसाब से हमें रियलाइजेशन होंगे, हमें कुछ चीजों का हम एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हाँ, ये भगवान इतने ग्रेट है ना। ज्ञान से हमें पता चलेगा कि भगवान बहुत ग्रेट है, भगवान का ऐश्वर्य हमें पता चलेगा। लेकिन हमें पता चलेगा कि अगर भगवान इतने ग्रेट है तो भगवान हमें बहुत मधुर भी है, भगवान हमें प्यार भी करते हैं, तो भगवान की मधुरता के बारे में पता चलेगा, तो वह होगा दिव्य ज्ञान या शास्त्रार्थ ज्ञान। तो अब 7वें और 8वें अध्याय में भगवान ने इस ज्ञान के बारे में बताया, मतलब ऐश्वर्य के बारे में। जो 9 अध्याय आएगा ना, 9 अध्याय में भगवान ने बताया है विज्ञान, मतलब कि रियलाइज नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, भगवान की मधुरता के बारे में 9वें अध्याय में। फिर 10वीं और 11वें में दोनों बताएंगे भगवान, ज्ञान के बारे में भी और विज्ञान के बारे में। आप लोगों को ये समझ में आया कि ज्ञान और विज्ञान क्या है? कोई भी एक जना बता सकते हैं कि क्या समझे आप ज्ञान शब्द से और विज्ञान शब्द से? अभी थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, कि आपको हाथों हाथ मतलब समझ में आ रहा है या थोड़ा मुश्किल लग रहा है, या और डिफिकल्ट इजी करें इसको। कोई बता सकता है कि ज्ञान क्या हुआ? कोई भी बताइए आप में से, ज्ञान का क्या अर्थ हुआ, भगवान के बारे में ज्ञान। शास्त्र के अनुसार जो हमें भगवान के विषय में मालूम हो, उनकी लीला के विषय में और उनके तत्व ज्ञान के विषय में, वही शास्त्र ज्ञान है। हाँ, मतलब ज्ञान हो गया कि थियोरिटिकल नॉलेज, भगवान की कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं, क्या है। और विज्ञान क्या हुआ? विज्ञान हुआ रियलाइज नॉलेज, मतलब भगवान के व्यक्तित्व और मधुरता के बारे में जब हमें पता चलता है ना। भगवान के ऐश्वर्य एक जगह है, लेकिन भगवान साथ साथ में भक्त वात्सल्य भी तो है, भगवान बहुत मधुर है, भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो जब हमें उसका ज्ञान हो जाता है तो उसको हम कहते हैं शास्त्रार्थ ज्ञान, है ना। हमें नेचुरली भगवान और परमात्मा का साक्षात्कार हो, और उसको हम दिव्य ज्ञान। तो जो दिव्य ज्ञान है वो एक्चुअली विज्ञान हो गया, वो रियलाइज नॉलेज हो गया। प्रैक्टिकली जब हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हाँ भगवान कितने मधुर हैं, तो वो विज्ञान बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा श्लोक हुआ। अब हम देखेंगे तीसरा श्लोक। नहीं, तीसरा नहीं, एक्चुअली हमने इसमें ये बताया है, 10वें अध्याय से श्लोक को लिया है। उसमें भगवान कैसे क्या कहते हैं, हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव स अन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं कि वे मेरे प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ, हर एक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। ये हमने आपको पहले ही बताया कि ब्रह्मा जी भी जब प्रार्थनाएं करते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सब कारणों के कारण है। भगवान स्वयं कहते हैं 10वें अध्याय में, मैं सभी समस्त चीजों का कारण हूँ, चाहे वह आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो। और इस पिक्चर में देख रहे हैं ना कि कैसे ये महाविष्णु कितने अनंत अनगिनत ब्रह्मांड की रचना कर रहे हैं, और हर एक ब्रह्मांड में फिर गरुड़ध्वज विष्णु के रूप में है, फिर ब्रह्मा जी का उत्पन्न होता है, और फिर हर एक कण कण में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में स्थित होते हैं भगवान। ठीक है ना, तो भगवान सभी चीजों का कारण है, सब कुछ उनसे उद्भूत है, उन्हीं से आती है। तो भगवान हर किसी का
रीजन है, हर किसी का सोर्स भी है ना। और जो व्यक्ति इस चीज को जान जाता है वो भगवान की भक्ति में लगेगा नेचुरली, है ना, और हमेशा भगवान की पूजा करेगा। श्रद्धावान भजते, श्रद्धा से भगवान को भजेगा। और तो ये तो हो गया भगवान के ऐश्वर्य कि भगवान सभी जगतों का कारण है। लेकिन हमें पता है कि भगवान की लीलाएं कितनी मधुर है। भगवान कृष्ण की मधुरता जब हमें पता चलती है तो वो हो गया विज्ञान, वो हो गया हमारा शास्त्रार्थ ज्ञान या रियलाइज नॉलेज। हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया कि हाँ भगवान ग्रेट ही नहीं है, ही इज नॉट ओनली ग्रेट, ही इज सो लवेबल। भगवान इज सो लवेबल, कितने मधुर है। इस छोटी सी लीला थी है जिसमें भगवान जब छोटे थे, चल भी नहीं पाते थे ढंग से, तो जब नंद महाराज बाहर जाते थे तो उनकी पादुकाओं को अपने सिर पर रख के लेके आते थे अपने पिताजी के लिए। तो अपने माता पिता को बहुत प्यार करते थे और तो कितना मधुर लीला है। उसी प्रकार से जब भगवान अपने सखाओं के साथ गाय चराने जाते थे तो जो उनके लंच पैक्स होते थे, भगवान अपने दोस्तों का झूठा खाते थे और उन्हें खिलाते थे। जैसे नॉर्मल हम लोग शेयर करते हैं बच्चे स्कूल में, वैसे भगवान लीलाएं करते थे। तो भगवान कितनी मधुर है इससे पता हमें चलता है। तो भगवान का ऐश्वर्य और भगवान की मधुरता। अब अर्जुन ने सोचा कि ठीक है भगवान इतने मधुर है, भगवान का ऐश्वर्य है, तो ये सब नॉलेज सबको मिल सकती है क्या, है ना, सबको इस नॉलेज को ले सकते हैं क्या? तो भगवान कहते हैं नहीं, ये जो ज्ञान है ये बहुत रेयर है। साक्षात्कारिक ज्ञान की दुर्बलता। साक्षात्कार जब हम करते हैं तो आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, और जब हमें ये रियलाइजेशन हो जाता है कि भगवान रियलाइजेशन, जब हम भगवान को उनके रूप के रूप में स्थापित करते हैं, जान जाते हैं, तो वह कहते हैं कंप्लीट ज्ञान हमें मिलेगा। तो साक्षात्कार ज्ञान की दुर्बलता, भगवान कहते हैं इतना इजी नहीं है इस ज्ञान को प्राप्त करना। भगवान कह रहे हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिन यतति सिद्धय यततामपि सिद्धानां कश्चिन मां वेति तत्त्वतः। इसका अनुवाद कोई करना चाहेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में इसमें चला गया मैडम। हाँ जी, वास्तव में जान पाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि इस साक्षात्कारित ज्ञान की दुर्बलता है। मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से। हमने देखा है ना कि ज्यादातर जो मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर इस वक्त, वो लोग किसमें लगे हुए हैं? आप में से कोई बता सकते हैं? हमने हमारे इंट्रोडक्शन सेशन में किया था, ज्यादातर आम आदमी किस चीज में लगा हुआ है? सेंस कैपिटल, स्वार्थ में, स्वार्थ में। ठीक है ना। तो ये श्लोक आपको याद आएगा, इससे याद आया कि भगवान सब लोग किसमें लगे हुए हैं। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यत पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेष धर्मे हिना पशु भी समान। कोई पढ़ेगा इसे? भोजन करना, सोना, रक्षा करना और संभोग करना, ये चार गतिविधियां मनुष्य और पशु दोनों में समान है। अंतर यह है कि मनुष्य ईश्वर की खोज कर सकता है लेकिन पशु नहीं खोज सकता। इसलिए ईश्वर को खोजने की उस इच्छा के बिना मनुष्य पशु से बढ़कर नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये महाभारत में कहा गया। तो हम देखेंगे हमारे चारों तरफ लोग किसमें लगे हुए हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वेदों में लिखा हुआ है, वेदों के अनुसार पालन तो करते हैं, लेकिन वह धर्म का उपयोग भी किस लिए करते हैं? धर्म का उपयोग भी वो करेंगे रिलीजन के नाम में। वो रिलीजन के नाम में क्या करेंगे? धर्म और अर्थ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। धर्म से मतलब अर्थ और काम को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं ना। रिलीजन के नाम में भी, मतलब रिलीजन के नाम में मतलब भगवान की पूजा करेंगे लेकिन भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए। भगवान से कहेंगे मुझे अर्थ दे दो, मतलब पैसा दे दो। भगवान से कहेंगे कि मुझे काम, मतलब अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कैपेसिटी दे दो। तो भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे भी वह अर्थ और काम में लगे हुए हैं। उन्हें ये नहीं पता
कि वेदों में जो ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष वर्णन है वो क्यों है, वो ये है कि भगवान चाहते हैं कि ये सभी इंपॉर्टेंट हिस्से हैं हमारे, लेकिन इन सभी का उपयोग हमें मोक्ष या आत्म साक्षात्कार के लिए करना होता है। इसीलिए वेदों में इसका वर्णन है, इसका उपयोग है। लेकिन आज के जगत में लोगों ने सिर्फ धर्म और काम को ही अपना लक्ष्य बना लिया है। तो यहाँ पर गड़बड़ी है कि हजारों मनुष्यों में से सभी मनुष्य इसमें लगे हुए हैं, है ना, पशु समान जीवन जीने में लगे हुए हैं। वह अगर हमें उनको कहें कि आप ये गीता ले लीजिए, आप गीता कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, आप भगवान के मंदिर में आइए, आप भगवान का नाम का जाप करें, तो बहुत से लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अभी हम लोग ये जो नया गीता कोर्स चालू कर रहे हैं उसके लिए वो फेस टू फेस होगा। अभी जैसे ये तो ऑनलाइन चल रहा है, तो हम उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं सड़कों पे, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस गीता कोर्स के लिए रजिस्टर कीजिए। तो 10 जनों में से जब हम 2 घंटे पूरा मेहनत करते हैं तो कोई जाके 2-3 लोग तैयार होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी लोग को लगता है ये तो व्यर्थ है, अभी इस गीता को पढ़ने में अभी से क्या करेंगे, अभी तो मौज मस्ती के लिए। तो विरले ही कोई लोग होता है जो इस आत्मा साक्षात्कार की चीजों में या रियलाइजेशन, ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन में इंटरेस्ट दिखाते हैं, है ना। अब भगवान कह रहे हैं कि विरला ही कोई है जो इंटरेस्ट दिखाता है। तो अब क्या कह रहे हैं, तो विरला ही है जो एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। और भगवान ने बहुत सारी सिद्धियों का वर्णन किया था, कुछ लोग कर्म योग के द्वारा, है ना, कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा अपने अपने रियलाइजेशन के हिसाब से भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, ये लोग भी सब ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, ये कम से कम इन लोगों से तो, हजारों मनुष्य से तो बेटर है, कम से कम कर्म योग तो कर रहे हैं, निष्काम कर्म योग तो कर रहे हैं, है ना, कर्म के द्वारा ही मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, कम से कम अपने कर्म के फलों का त्याग तो कर रहे हैं। और फिर वो भगवान कहते हैं कि ठीक है, जो लोग ज्ञान योगी है, वे ब्रह्म को रियलाइज कर रहे हैं ना, ब्रह्मवादी है, तो ब्रह्म भी तो भगवान का ही एक ऊर्जा है, एनर्जी है, तो कम से कम कुछ तो कर रहे हैं। और जो ध्यान योगी है वो परमात्मा को अपने अंदर देखते हैं, है ना, तो इस माध्यम से वो भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटर है। लेकिन भगवान बाद में इसी चैप्टर में कहेंगे बहुनाम जन्म नामांते, मतलब ऐसे लोग जो सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत बहुत जन्म लेने पड़ेंगे सिद्धि प्राप्त करने के लिए। उनका अभ्यास क्या है, वो एंडेवर कर रहे हैं अपनी शक्ति से, लेकिन इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी रिजल्ट किसमें आएगा, भक्ति से। भक्ति से क्यों इजी रिजल्ट आएगा, क्योंकि भक्ति हमारे प्रयास पे निर्भर नहीं करती, बाकी सब अपने एंडेवर पे निर्भर करते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको अष्टांग योग कैसे करना पड़ता है, एक आसन ढूंढना पड़ता है, फिर वो पूरा ध्यान केंद्रित करता है, अपनी नाक को, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, कितना कठिन है, उसके बाद भी उसको बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन भक्ति सरल है। भक्ति सरल क्यों है, क्योंकि इसमें अगर हम सिंसियर हैं तो भगवान की कृपा हमें मिलती है, भगवान के भक्तों की कृपा मिलती है, और हम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाते हैं। लिफ्ट की तरह बताया गया है इसमें। बाकी सब क्या है, सीढ़ियां है ना, एक सीढ़ी पे चढ़ेंगे, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तो वो स्लो प्रोसेस होगा, उसमें हमें टाइम लगेगा। लेकिन भक्ति योग क्या है, लिफ्ट हो सकता है। लिफ्ट अगर हमें किसी भक्त है, शुद्ध भक्त या भगवान की कृपा मिल जाएगी, तो हमारा बहुत जल्दी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो जाता है, हम बहुत जल्दी आध्यात्मिक प्रगति कर जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले से विरला ही कोई है जो मुझे वास्तव में जान सकता है। तो वो विरला कौन है, वह है भक्ति योग, जो भगवान को तत्वतः जान पाता है ना। और तत्वतः कैसे जान पा जाता है, क्योंकि वह तत्वतः जो जानते हैं भगवान को, उनसे सुनता है। जब वो डिवोटी से सुनता है, तत्वदर्शियों से सुनता है, तो उसे भक्ति की कृपा मिलती है, और वैसा व्यक्ति भगवान को जान पाता है, भगवान के बारे में सिद्धांत जान पाता है कि मुझे क्या करना है अपने जीवन में, है ना। भगवान को जानना तो हमने बार बार सुना अभी कि पूरी तरह से जानना भगवान को मुश्किल है, भगवान का पूर्ण ज्ञान हासिल करना मुश्किल है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि ये जो साक्षात्कार ज्ञान है, ये कितना दुर्लभ है ना। तो हमें जब कोई चीज दुर्लभ होती है, मुश्किल है मतलब, तो उसकी कीमत ज्यादा होती है ना, जैसे कि सोना, चांदी, डायमंड्स, हम उसको कितनी कीमती तरीके से रखते हैं। इसी प्रकार से जब हमें भक्ति का टच मिला है थोड़ा सा, है ना, तो हमें उसे बहुत सावधानी से उस भक्ति के जो क्या कहते हैं ना, बर्ड है ना, भक्ति की जो अभी हमारे हृदय में थोड़ा सा उद्भूत हुआ है, उसको हमें सींचना चाहिए किससे, श्रवणम और कीर्तन से। जब हम उस भक्ति की लता को सींचेंगे बीज को,
तो हमारी भक्ति की लता बढ़ेगी। हमें बहुत ध्यान से उसको रखना चाहिए क्योंकि बहुत दुर्लभ है ये मिलना। ठीक है, तो हमने अभी यह देखा कि अधिकतर मनुष्य किसमें लगे हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन में। हमें इससे ऊपर उठना है। तो